अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, मेरी कुछ नाजेबा वीडियोस रेम्बो के पास हैं और मुझे डर है कि रेम्बो मेरी नाजेबा वीडियोस, गैर अखलाकी वीडियोस लीक ना कर दे, इसलिए रेम्बो ने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझसे 10 लाख रुपए ले लिए। मेरी मेरी नहीं, मतलब ओहो, मेरी वीडियो नहीं, वो आयशा अकरम की गल हो रही। मेरी तुसी समझ लो मेरी नजेबा, मतलब मेरी शर्ट तो बगैर वीडियो या मेरी कोई इस तरह की ना मेरी नहीं, आयशा अकरम की वीडियोस। लेकिन मैंने ये मेरी क्यों कहा, इसलिए कहा कि अभी मैं ना यूट्यूब पे बड़ी रोज़ फ़नी चीज़ें देखता हूँ तो आपके साथ शेयर करने को दिल करता है। तो अभी आयशा अकरम और रेम्बो के बारे में डिटेल से आपके साथ बात करूँगा, ऑथेंटिक जो बातें हैं, और बताऊँगा ये वाक़या क्या है और वजह क्या है। असल बात है वजह, और थोड़ी सी बात वो इकरार भाई और यासर भाई जो यासर शामी कबाब हैं उन पर भी करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ज़रा ये आप ज़रा ये थंबनेल चेक करें, थंबनेल ज़रा चेक करें कितना ज़बरदस्त है। मैं तवाइफ हूँ, हाँ मैं तवाइफ हूँ, हाँ मैं तवाइफ हूँ, और रेम्बो मेरा दलाल है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये जी जुनैरा माह में अक्सर ही इवन नूर मुकद्दम का केस था, इतना खौफनाक कत्ल हुआ ये, और कोई भी बात हो ना तो जुनैरा माहम को नमक मिर्चें बड़ी अच्छी छिड़कनी आती, कमाल, इमली खट्टा मीठा सारा, वो पाकिस्तानी अवाम को सही कैश कराती है मतलब। और पहली बात, आयशा अकरम ने तो ये बयान दिया ही नहीं कि हाँ मैं क्या हूँ, तवाइफ हूँ, जो भी, मतलब एक ही बात है, और मैं रेम्बो मेरा दलाल है। वो पागल है दे, और उसने दिया भी नहीं। और अगर आप अपने से बता रही हैं कि भाई वो उसके बाद से ये साबित होता है कि वो तवाइफ है और रेम्बो दलाल है, तो फिर वो लिखें कि आयशा अकरम तवाइफ है, ये लिखे ना। आप लिख रही है मैं तवाइफ हूँ। मुझे एकदम सुन के ये इतनी परेशानी हुई कि जुनैरा माहम अपने बारे में कह रही है कि हाँ मैं तवाइफ हूँ और रेम्बो मेरा दलाल है। फीलिंग यही आती है ना, हाँ मैं तवाइफ। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी एक बड़ा टॉपिक है कि यूट्यूब पे ऐसे थंबनेल्स और ऐसी बातें क्यों की जाती हैं। ये भी माशरे की एक ज़रूरत बन चुकी है, और क्यों बन चुकी है। और आयशा अकरम जो केस है उससे भी ये चीज़ें अब साबित होंगी कि असल मामला क्या है, हुआ क्या है। शुरू से थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ा सा टाइम निकाल लें प्लीज़, 2 टाइम करके ज़रा वीडियो सुनने, बड़ा मज़ा आएगा। हुआ ये कि आयशा अकरम का वाक़या हुआ, वीडियो आई मीनार पाकिस्तान की, ये महीना गुजर गया, महीना डेढ़। तो जब वाक़या हुआ तो मैं बैठा था, तो मैं जब ट्विटर पर देख रहा, ट्रेंड चल रहे हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, तो पता लगा जी कि इकरार भाई और यासर शामी कबाब भाई उसके सर पे हाथ रख रहे हैं, और वो बच्ची ने दुपट्टा लिया हुआ है और बड़ी मासूम ऐसे करके बैठी है। तो मैं ना एकदम मेरा खून खोला, और मैंने कहा कि ये एक लड़की के साथ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैं तो आपको पता है। तो मैं आगे कहा कि जिन जिन लड़कों ने ये किया उनके हाथ काट देने चाहिए, उनके साथ फलां करना चाहिए। बड़ा जज्बाती हुआ मैं, और अगले दिन पता लगा कि वो मामला ही और है, वो तो सारा चक्कर ही और है। तो फिर मुझे अगले दिन खसूसी तौर पे इमरान खान साहब लेने पड़े, मतलब मैं बाइज़्ज़त तरीके से कह रहा हूँ, इमरान खान साहब लेने पड़े मुझे, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, यू टर्न लेना पड़ा मुझे। अब माइंड ना कर दिए कि मजाक है, मजाक को छोड़ दिया करिए, ठीक है। अब पता लगे वो नीचे वो अफशीर याद आ जाती है या कोई इस तरह के लोग आए थे, मेरे इमरान खान को क्यों कुछ कहा ना, और मेरा भी इमरान खान है, आई लव इमरान खान, बट मुझे लेना पड़ा, वो लेना पड़ा, और मुझे कहना पड़ा कि भाई ये वाकया ये नहीं था। लेकिन 2 बंदे जो कि इकरार और वो शामी कबाब, उन्होंने नहीं लिया, और वो डटे रहे, क्योंकि उन्होंने बिजनेस किया था, इस पर मिलियंस व्यू लिए थे, और बड़ा चक्कर था, बड़ी गेम होती है, आपको पता नहीं मिलियन व्यूज़ की ताकत क्या है, आपको अंदाज़ा नहीं। और फिर वो चीज़ चलती रही, और वो 400 बंदे पकड़ने जी, और वो लोग पकड़ते गए और अंदर जाते रह गए, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलती गई। वो खुलती कैसे गई, खुलती गई कि आयशा अकरम खुलती गई, रेम्बो खुलता गया। अब मैं आपको बताऊँ, रेम्बो को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, ऐसे नहीं कि वो मेरा क्लास फेलो था या मेरा बचपन का लंगोटिया यार, ऐसे नहीं। टिकटॉक से मैं कोई 2 साल से इसकी देख रहा हूँ, मतलब सामने आ जाती है ना वो पैड़ी सी शक्ल, तो देख रहा हूँ इसकी कि क्या करतूतें कर रहा है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है कि लोग कर क्या रहे हैं, तो ये पुट्ठे पंगे पहले ही करता रहा है। और आयशा अकरम की जहाँ तक बात थी उसका मुझे पता नहीं था, लेकिन जब रिसर्च की तो पता लगा कि वो वाकया हुआ जब पता लगा जी उसे उछाला गया मीनार पाकिस्तान में, ऐसे ऐसे उछाला गया। कहती है उसने बयान दिया मुझे उछाला गया, पता नहीं क्या उछाला गया। उछालने के बाद उस कहती है जी बड़ा मुझसे ज्यादती हुई, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन वो 2 घंटे बाद जाके इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाती है ऐसे करके, बड़ा वालों का स्टाइल स्ट्रेट करके, स्ट्रीकिंग करके, बड़ा पूरा माहौल बना के। अगले दिन वो टिकटॉक पे डांस वीडियो लगा रही है, बारिश में सीन हो रहा है। तो जब वो करार भाई और शामी कबाब भाई पहुंचे उसके पास, तो वो काला दुपट्टा काला सूट लेके, ठीक है। तो मकसद ये है कि मैंने तो फिर उसी दिन कह दिया कि जो हिपोक्रेसी होती है ना, एच से, ये मेरा एक तजदिया है और ये सही है, जो एच से हिपोक्रेसी और मीम से मुनाफकत होती है, ये जो बंदे में हो ना, वो बंदा सच्चा नहीं हो सकता, डेफिनेटली मुनाफिक है। और उसमें दाल में कुछ काला नहीं, बहुत कुछ काला होता है, पूरा सूट ही काला था खैर आयशा अकरम का, लेकिन बहुत कुछ काला होता है। तो मैंने कहा कि ये जो है ना, ये बच्ची ठीक नहीं। और रेम्बो का तो मैंने पहले सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बंदा ठीक नहीं।
ऊपर से वो काफ़ी चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई। अब मामला ये हुआ कि बंदे पकड़े गए, सब कुछ हो गया। अब आयशा अकरम ने पुलिस को बयान दिया जी, और रैम्बो ने भी दे दिए। दोनों एक दूसरे का नाम लगा रहे हैं, दोनों। वो कह रहा है इन्हें किया, वो कह रहे हैं इन्हें किया। आयशा अकरम के बयान पे पहले तबसरा करें। आयशा अकरम बयान देती है कि मेरी 1.5 साल पहले, रैम्बो मेरा पार्टनर है। पहला बयान में ये बड़ा लफ्ज़ पे गौर करें, रैम्बो मेरा पार्टनर है। एक होता है लाइफ पार्टनर, एक होता है वो लिविंग रिलेशनशिप वाला पार्टनर, ठीक है। पार्टनर होते हैं ना मुख्तलिफ। और इस तरह रैम्बो कौन सा पार्टनर है? मेरा टिकटॉक पार्टनर है। ये एक नई चीज़ है, ये टिकटॉक पार्टनर। तो टिकटॉक पार्टनर जो होता है ना, उससे भी आपको नज़ेबा हरकतें करनी पड़ती हैं। नहीं करेंगे तो वो पार्टनर नहीं रहेगा। मतलब समझ रहे ना, थोड़ा जुड़ना छुड़ना पड़ता है। तो रैम्बो के पास 1.5 साल पहले कहीं उसने मेरा मोबाइल पकड़ के ना, उसके अंदर से मेरी गंदी वीडियोज़ निकाल ली। ये आयशा अकरम का बयान है, रैम्बो ने मेरे मोबाइल से गंदी वीडियोज़ निकाल ली। तो बंदा पहला सवाल तो आया करे, बीबी तू गंदी वीडियोज़ बनाइया क्यों? सीधी गल है। चलो बना ली, निकाल ली। फिर आगे कहती है कि उस गंदी वीडियो की वजह से उसने मुझे ब्लैकमेल किया और फिर मेरे साथ मज़ीद गंदी वीडियोज़ बनाई, मतलब मज़ीद नज़ेबा वीडियोज़ बनाई। अच्छा, एक नज़ेबा वीडियो होती है जो कपड़ों वाली होती है। वो कपड़ों वाली वीडियो जो नज़ेबा होती है कि मतलब डांस कर रहे हैं, टाइट कपड़े पहने हैं, ये ज़रा यहाँ से नज़र आ रहा है, मतलब थोड़ा सा बंदे का एक्सपोज हो रहा है, कपड़े पहने, लेकिन नज़ेबा खुल के बताना पड़ता ताकि समझ आ जाए। तो वो नज़ेबा जो है ना, वो तो सारी दुनिया ने देखी। ये जो नज़ेबा की बात कर रही है, ये विदाउट क्लॉथ नज़ेबा जो होती है ना, उनकी मेरा ख्याल बात कर रही है कि मेरी नज़ेबा वीडियो थी मोबाइल में, रैम्बो के पास चली गई। फिर रैम्बो ने उस नज़ेबा की वजह से मुझे से हो नज़ेबा वीडियोज़ बनाई। तो मतलब कैसे बनाई कि मतलब मेरे साथ, समझ रहे हैं, वो बहन भरा वाला, वो जो बहन भरा बने हुए थे, बहन भरा भी बात करते हैं, सब्र करें, बड़ा कुछ है। और उसके बाद फिर मुझे ब्लैकमेल करता रहा और मेरे साथ नज़ेबा हरकतें करता रहा, नज़ेबा वीडियोज़ बनाता रहा। और इसने मुझे मनार पाकिस्तान बुलाया अपने दोस्तों के साथ। और वहाँ जब मैं गई, मैं मासूम, वहाँ पहुँची, मैं पंछी, मैं शरीफ, मैं नाजुक परी, मैं नज़ाकत से भरी, जब पहुँची मीनार पाकिस्तान, तो वहाँ पे इनके 8-10 लफंटरों ने मुझे मर्दों के झुरमट, मर्दों के हैवानों के अंदर फेंक दिया। और उन हैवानों ने मुझे पकड़कर उछाला, ठीक है। और मैं उछलती रही, कूदती रही, और ये देखते रहे। और ये सारा कुछ रैम्बो का प्लान था, यानी कि उसने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब रैम्बो आज अदालत में पेश हुआ है, तो उसकी जो वीडियो सामने आई है, वो कहता है, अच्छा चंगा कोई भी नहीं, मैं तो दस मत चंगा कोई भी नहीं, क्योंकि वो क्यों नहीं, वो मैं उसकी भी आज आपको सबूत देता हूँ। रैम्बो साहब जेडे ने ना, साहब तो नहीं कहना चाहिए, रैम्बो, ठीक है, जिसका नाम है जी अमर सोहेल, चंगा भला नाम है अमर सोहेल, रैम्बो नाम पाया, बड़ा कोई रैम्बो, बड़े इंप्रैस हो गए तेरे, सलूट हो गए तेरे तो इंप्रैस हो गए रैम्बो, हैं ना, मुँह ना मत्था ते रैम्बो, हैं। और रैम्बो साहब कहते हैं जी कि बिल्कुल बात यह है, बोलना उन्होंने आंदा नहीं, बात यह है कि वो आयशा अकरम जो है, उसके साथ मेरा 1.5 साल पुराना तलक है, रिश्ता है। और उसने, हाँ एक वीडियो है, मान गया, अच्छा सराफे जुर्म कर लिए, वीडियो है, लेकिन वो वीडियो जो है वो मर्जी से है। मर्जी से मुराद कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, वो मर्जी से सब कुछ किया और मर्जी से वीडियो बनी, मतलब मर्जी से सब कुछ किया, मर्जी से वीडियो बनी। हुण मैं तुहानूं करके विखावां, ये समझ आ जाएगी। हाँ हुण मैनूं जुनैरा माहम जिन्ना थल्ले ना डिगाओ, समझ जाया करो। कई लोग थल्ले सवाल करते हैं, इस खोल के दसना पैंदा, भाई क्या मतलब था, मतलब हाँ। तो मेरी और उसकी जो है रजामंदी से है, जो भी है। तो वो रैम्बो साहब कहते हैं कि वो वीडियो है लेकिन रजामंदी से। तो कहता है कि मैंने ब्लैकमेल नहीं किया, उल्टा उसने कहा जी आयशा अकरम ने ब्लैकमेल किया। रैम्बो कहता है उसने ब्लैकमेल किया कि जो वाकया मीनार पाकिस्तान में हुआ, वो जो लड़के पकड़े गए, मैं एक एक लड़के से 5-5 लाख रुपया लूँगी। तो मैंने उसे मना किया, तो कहती है नहीं, अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारा भी नाम लगा दूंगी, तुम्हें भी पुलिस थाने की बहाल लगाऊंगी, तुम्हें फंसाऊंगी, तुम पे इल्ज़ाम लगाऊंगी, ये मुझे ब्लैकमेलर। तो उसने सारा पुट्ठा नाम आयशा अकरम पे लगा दिया कि पैसे कमाइए। तो आयशा अकरम ने क्या लगाया कि रैम्बो ने मेरे से 10 लाख रुपया लिया। आयशा अकरम की मैं उसने जुत्ती वेख रही थी, 10 रुपये की जुत्ती नहीं थी, तो 10 लाख रुपये तेरे को कितों ले लिया, मतलब 10 लाख रुपया कोई मंग भी ले, फर्ज करो, भाएं तुम दसो, हाँ आडियंस को पूछना, भाएं दसो 10 लाख रुपया उन्होंने को लै सकते, दसो, हाँ नहीं, ओके 10 लाख रुपया आयशा अकरम, यकीन करो 10 लाख रुपया चंगी भली रकम होंगी है, मतलब $6,000 US, ठीक है। आयशा अकरम को रैम्बो ने ले लिया। आयशा अकरम को खुदा दा खौफ करो, कोई अकल की गल करो। तो वो रैम्बो कहता कि 5-5 लाख रुपया लेना चाह रही थी, तो मैं नहीं मनिया, मतलब रैम्बो भी शरीफ बन गया, उसने 5-5 लाख की स्कीम निकाली और मैं नहीं माना, तो उसने कहा मैं तुम्हें फंसा दूंगी। मेरी उसके साथ फाइट हो गई थी, लव एंड फाइट, यू नो, वार में दोनों चीज़ें चलती हैं, लव भी होता है, लड़ाई भी होती है, गुत्थम गुत्था भी हो जाता है, बंदा वाइल्ड हो जाता है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो लड़ाई हो गई, उसने मेरा नाम लगा दिया, मैनू जेल फंसाता। अब मैं आपको बताता हूँ असल मामला क्या, ठीक है, ये लिख लें, मैंने पहले भी बताया था। मेरे से सिर्फ एक गलती हुई थी कि आयशा अकरम की जब वीडियो आई, चूँकि वो ज़ाहिर बात है एक लड़की के साथ ऐसी हरकत हो रही थी,
तो वो हरकत जस्टिफाई तो अभी भी मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जस्टिफिकेशन उसकी कोई नहीं है कि लड़की के साथ ऐसे करो। लेकिन समहाउ जब इतने मामला ख़राब हों, एक लड़की वाकई करैक्टरलेस हो और उसको अपनी इज्जत की खुद परवाह ना हो, तो माशरे में दरिंदे भी हैं, क्राइम भी है, क्राइम तो ख़त्म नहीं होता। तो फिर क्राइम की और दरिंदगी की नौयत बदल जाती है। तो फिर मैंने वो जब वाले बातें की, मैंने कहा कि इन लड़कों का बहुत 100% कसूर है, वो तो डेफिनेटली है जिन्होंने छेड़ा। लेकिन जब वो सारी बातें सामने आई तो मुझे इमरान खान लेना पड़ा। तो मैंने इमरान खान लिया और कहा कि अब दोनों मामला हैं, लड़की का भी कसूर है, लड़कों का भी कसूर है। लेकिन अब जब चीज़ समझ आती है ना, तो अब मैं आपको बताऊँ रेम्बो का भी कसूर है। रेम्बो को एडा चुना काका नहीं, ठीक है। और जो है क्या नाम है इसका, आयशा अकरम, इसका भी कसूर है। ये भी कोई एडी चंगी चुनी काकी नहीं, ठीक है। क्यों होता क्या है, होता ये टिकटॉक पे ये मामला फेम का, सारा फेम से मुराद ये कि मिसाल के तौर पे ये मैं यूट्यूब पे बैठा हूँ और मैं यहाँ पे शर्ट उतार दूँ और थंबनेल लगा दूँ कि मेरे व्यूज़ आ जाएंगे, लोग देखेंगे इनू क्यों है, पागल हो गया, शदाई हो गया, शर्ट ला छड़ी, उस चक्कर च वेख लेंगे तो मैं फेमस हो जाऊँगा। वो क्या कहते हैं, बदनाम जो होते तो क्या नाम ना होता। तो आजकल ये भी एक ट्रिक है कि जो मर्जी करो, भावें अपना बंदा मार दो तो फेम लो। मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बताता चलो अपनी ऑडियंस को। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि टिकटॉक का सबसे मशहूर वाक़या है वो जिस पे ऑस्कर मिलना चाहिए, मैं नॉमिनेट किया हुआ है ऑस्कर के लिए, बल्कि नोबेल प्राइज़ मिल देना चाहिए इनको। तो वो जो आदिल राजपूत और उसकी बेगम, वो टिकटॉक बनाते थे तो वो बड़ा सड़ते थे कि हमारे 2 मिलियन फॉलोअर है। हालांकि 2 मिलियन थी बेवकूफ़ां दे, तो 6 मिलियन क्यों नहीं, नदीम नानी वाले कितने, अली खान के इतने क्यों हैं। तो उन्हें एक दिन की ड्रामा किया, अपनी बेगम ने किया कि आज सवेरे ना टिकटॉक बनानी है बीबी तो मैनू मार छड़ना कि मेरा बंदा मर गया। वो बीबी ने सवेरे 8:30 बजे का टाइम होए वीडियो लाती टिकटॉक, आदल नहीं रहे, आदल नहीं रहे। तो मैं तो वीडियो वेख के उस टाइम कहता घर च, मैं क्या झूठ है, तो शाम तक आदल रहेगा, शाम तक आदल जिंदा हो जाएगा। वही होया, शाम को आदल पट्टियां करता आ रहा, एक्सीडेंट हो गया सी, लेकिन उतू जाके कारी थले वापस आया, पहुंच गया सी उत्ते, रूह उत्ते चली गई सी, लेकिन फिर मैं फटाफट फड़ के ले आंदी। मतलब अजीब हरकतें। तो ये है मामला कि वो फेम के लिए उन्होंने एक दिन में 3 से 4 लाख फॉलोअर लिए, और लोगों की भी इंतहा चेक करें, जिन्होंने फॉलो किया, अनफॉलो नहीं किया, वो वहीं पर है। तो अब टिकटॉक चूंकि बैन हो चुकी है, तो वैसे तो मैं बैन कल्चर के खिलाफ हूँ कि बैन कल्चर इज़ नॉट गुड, क्योंकि इससे, लेकिन मैं आपको बताऊँ इतना कि टिकटॉक पे गंद और बेड़ा गर्क हो चुका था कि मैं समझता हूँ कि बैन ज़रूरी था, क्योंकि एक चीज़ हाथ से निकल रही थी। क्योंकि अब देखिए, वहाँ पे मैंने एक मिसाल दी, टिकटॉक पे एक ट्रेंड चल रहा था कि जिसमें लड़का लड़की को नीचे से ऊपर ईदी फेंक रहा है और लड़की ऊपर से ईदी कैच कर रही है, और ईदी क्या है, कॉन्डम का डब्बा फेंक रहा है, ठीक है। मतलब अब अंदाज़ा लगाएं, ये बताना पड़ता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। और उस पर 3-3 मिलियन व्यूज़, 2-2, 3-3 लाख लाइक्स आ रहे थे इस बेशयाई पे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये क्या था मामला सारा, ये सब फेम का चक्कर। फेम के लिए लोग पुठी सीधी रखते करते थे, बोतलें अपने ऊपर फेंकते थे, गोबर में चले जाते थे, गोबर के अंदर, यकीन करें कि फेम मिले, ठीक है। गंदी चीज़ खा लेनी, फेम मिले। तो फिर ये जो लड़के लड़कियां हैं ना, ये फिर इनके टूर होते थे ये नॉर्दर्न एरियाज़ में, फिर 5-6 लड़के 5-6 लड़कियां टिकटॉक बनाने नॉर्दर्न एरियाज जाते थे। टूर का टूर, यशी की यशी, रात की रात, नाइट की नाइट। मतलब समझ रहे हैं, साफ बात है। ये जो समझेगा ना कि नहीं मैं अपने से मार रहा हूँ, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ और करने के जाते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न एरियाज में 20-22 साल का लड़का, 20-22 साल की लड़की, रात को हैं झिलमिल, और क्या होता है वहाँ पे, साफ बात है। तो ये कौन सा शरीफ घराने का लड़का या लड़की, लड़का भी लड़की भी दोनों इस तरह जॉइंट टूर करते हैं बसों में 6-6 दिन और सारा। तो ये सारा यही है धंधा गंदा। तो ये बैन हो गई। अब ये लोगों को समझ नहीं थी आ रही क्या करें, फेम कैसे लें। वो स्नैक वीडियो भी कहा गई। यूट्यूब वाले इनकी हरकतें नहीं हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आके ये जिस तरह मैं फ़र्ज़ करें बोल रहा हूँ, ये 2 मिनट नहीं बोल सकते। वो तो उन्होंने 15 सेकंड वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा स्टेप करने होते हैं, पुट्ठे सीधे गंदे पुज्जे। तो मामला है सारा ये भी है, फेम और पैसा। ज़्यादातर जो इस तरह के केसेस आ रहे हैं ना, ये लोअर क्लास से आ रहे हैं, साफ बताऊँ। वहाँ पे फेम और पैसे का मामला, इसीलिए मैंने कहा कि वो जो 10 लाख की बात की है वो झूठ है। 10 लाख रुपए के 10 रुपये की औकात नहीं है इनकी कि 10 लाख उसमें। और वो जो 5 लाख की बात कर रही है वो सही हो सकती है, वो जो कर रहा है रेम्बो। लेकिन मैं ये बता दूँ आपको, रेम्बो पहले भी बड़े चैलेंजेस के नाम पे ना टिकटॉक पे चैलेंज, रेम्बो का चैलेंज, रेम्बो ने चैलेंज दे दिया, रेम्बो ने चैलेंज ले लिया, ये काम करता रहा है। और ये चीज़ें मैंने कई दफ़ा पहले भी देखी इस वाक़े से पहले। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये रेम्बो और ये आयशा अकरम दोनों एक ही खेत के मूली हैं, ठीक है। एक ही खेत की मूली दोनों, ठीक है। एक ब्लैक मूली, एक वाइट मूली है। रेम्बो ब्लैक मूली कर लें, चलें, एक वाइट मूली कर लें, लेकिन दोनों एक ही खेत की मूली हैं। तो अब दोनों एक दूसरे पे नाम लगा रहे हैं। रेम्बो अब गिरफ्तार हो चुका है,
ठीक है, वो तो अंदर जा चुके हैं 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड थे। लेकिन मैं आपको बताऊँ इसका फ्यूचर, आयशा अकरम भी एक्सपोज होगी, वो भी कोई दुध दी धुली हुई नहीं, ठीक है। जी कह रही नज़ीबा वीडियो मेरी नज़ीबा आप बनवाती रही, आप बनवाती रही मर्जी ना, तो हुण ਉਹਨੂੰ कैश करा रही कि चलो लोग भी वेखण। ਜ਼ੁਬੈਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੈਲਸੀ ਹੋਈ ਹੈ कि सारी दुनिया ਜ਼ੁਬੈਰ लीक्स वेख ली, ਜ਼ੁਬੈਰ अंकल के निप्पल वेख ले, तो मकसद अब इससे आगे ना ही जाऊँ कि मतलब मेरी नज़ीबा वीडियो अंदर ही रह गई हैं, वो बाहर निकली ही नहीं। तो मकसद ये कहने का कि वो जो पूरे पाकिस्तान को पकड़ के बदनाम कर दिया, पाकिस्तान के हर मर्द को यस आल मैन आर डॉग्स कर दिया, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे बिस्ती हो गई। बिस्ती का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल अदारे ने ट्वीटें कर दी कि पाकिस्तान एक औरतों के लिए सेफ मुल्क नहीं, पाकिस्तान को रेपिस्तान कर दिया, ट्रेंड चल गए। तो पाकिस्तान की जो इतनी बदनामी हुई वो शुरू कहाँ से हुई? अकरार भाई और शामी कबाब भाई से, जो कि बड़े हैवी किस्म के जर्नलिस्ट और यूट्यूबर और एंकर हैं, जिन्होंने इतनी सी तहकीक नहीं की थी। पता सब कुछ होता है इनको, ठीक है, इतने बच्चे नहीं हैं। और अगर नहीं की थी तो इनका काम है माफ़ी मांगे, ठीक है। और अगर की थी तो फिर तो ये मुलव्वस हैं, बराबर के शरीक हैं। मैं इन पर कोई वो नहीं लगाता इल्ज़ाम, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर इन्होंने तहकीक नहीं की थी तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। गलती हो जाती है, गलती की बंदा माफ़ी मांग लेता है, आई एम सॉरी, हमारी वजह से ऐसे हुआ, आई एम सॉरी कह दें। और अगर उन्होंने की थी तो फिर तो वो मुलव्वस है। बहरहाल उनकी वजह से बदनामी बड़ी हुई है, थोड़ी नहीं हुई, मैं आपको बता दूँ दुनिया भर में। और एक आयशा अकरम 2% की, साफ सी बात है, मैं कहूँगा 2% की रखते हैं ना। मेरी नज़ीबा वीडियो बनाई क्यों बीबी तू, ठीक है, पहला गलती ना बनवाइया कहती, फिर रैंबो ना मर्जी ना बनाइया, मजा कह रहा मर्जी ना बनाइया। तो रैंबो जो वो तो है ही 2 नंबर 2% दी, वो 6% का भी नहीं, वो 10% का भी नहीं, वो तो आने का भी नहीं, वो तो फजूल मैं दस रहा टिकटॉक से चवला मारदा। बाकी ये कि गल काफ़ी है नहीं, गल बाकी गल बाद च करांगे, ठीक है। तो वो ज़नायरा महम को मशवरा देना कि ये ना लिखा करें थंबनेल पे, इस तरह लगता है बंदे को गलतफहमी हो जाती है कि हाँ मैं तवाइफ हूँ, इसने ये लिखा हुआ था, ये अच्छी बात नहीं। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। ड्रामा _और हकीकत, मुझे यहाँ पे आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, यूट्यूब वालों को भी थोड़ा चाहिए, जो यूट्यूबर हैं, कि थोड़ा लेवल बढ़ाएं। ये क्या टिकटॉकर और स्नैक वीडियो वाले हरकतें करते फिरते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो तुहानू रोज़ी देनी है या तुहाडी वीडियो चलनी है, व्यू आने आ जाने, ठीक है। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अच्छा बात सुने, बंद करने से पहले, अब चले गए होने किधर ही, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ये ज़रूरी है, मैं भूल जाता हूँ। शरीफ आदमी की बात है, रैंबो की तरह नहीं, सॉरी, रैंबो ज़रा शरीफ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।